सभी को नमस्कार। मैं मुकेश चिरोई भारतीय। आज आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कर्तव्य की पालना किस तरीके से की जा सकती है। और कर्तव्य हर एक व्यक्ति का अलग अलग राइट्स हैं, अलग अलग जिम्मेवारी हैं, उनको किस तरीके से निभाता है। चाहे वो परिवार में हो सकता है या अपने आप से हो सकती है, या वो किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब पे हो सकता है, या राजनीति में हो सकता है। अलग अलग सभी को जिम्मेवारी दी जाती है, जिस जिम्मेवारी पर उस व्यक्ति को उस तरीके से काम करना पड़ता है, और वो एक राइट्स हैं और वो फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो कर्तव्य के लिए, जिस पद के लिए जो जिम्मेवारी हमें दी जाती है, उसे हमें निष्ठा से कार्य करना चाहिए उसके ऊपर, और अपना समझकर उस पर हमें काम करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, और उन्होंने जब भी कहीं पे भी अगर प्राइवेट काम से या ड्यूटी के बाद ऑफ ड्यूटी अगर कहीं पे जाना पड़ता है, तो वो जो पहले रेड बत्ती, जो लाल बत्ती जो मिलती थी, किसी पे ब्लू बत्ती होती थी या किसी पे लाल बत्ती, तो जैसे ही नीली बत्ती या लाल बत्ती जब लेके चलते थे, तो वो जब ड्यूटी पे होते थे तो वो ठीक है, वो उसको यूज करते थे, अपनी गाड़ी पे लगी होती थी। जब वो ड्यूटी पे नहीं होते थे, ऑफ ड्यूटी होते थे, या कहीं अपने पर्सनल काम से कहीं जाना होता था, तो वो बत्ती को हटा देते थे, और वो एक सिंपल इंसान की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह कहीं पे भी, जहां पे भी उन्होंने जाना होता था वहां पे जाते थे। और ये अच्छी बात थी, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये जो बत्ती मिली है वो एक सीट के लिए मिली है और एक काम करने के लिए मिली है, और उस काम के लिए अगर उसकी अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही सरकारी पद अलग अलग तरीके के हैं, और ऐसा ही बात करें तो राजनीति भी है। और कर्तव्य की पालना की बात मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा, और ये रियल घटना है। एक समय में की बात बताता हूं मैं आपको कि उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, और उन्हें बनारस से कहीं पे किसी दूसरे राज्य में जाना था, और जो ट्रेन का समय था उस समय पर पहुंचना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, नहीं पहुंच पा रहे थे। और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती है, और स्टेशन पर आने के बाद जैसे ही ग्रीन सिग्नल हो जाता है कि ट्रेन को रास्ता क्लियर मिल जाता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब ये होता है, जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिला, तो जो पीछे गार्ड खड़ा होता है, जो हरी और लाल झंडी दिखाता है चलने के लिए, तो उस गार्ड को कहीं से पता चल गया कि मंत्री जी इसी ट्रेन से कहीं जाना, और मंत्री जी आने वाले हैं। तो उसने क्या किया, उसको हरी झंडी नहीं दिखाई, और जब तक हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तो ट्रेन नहीं चलेगी। तो जैसे ही शास्त्री जी थोड़ी लेट पहुंचे, ट्रेन के टाइम से पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने डब्बे की तरफ जा रहे थे, जिसमें उनका रिजर्वेशन था, डब्बे की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही जाने लगे तो वो गार्ड दौड़कर आता है मंत्री जी के पास, और मंत्री जी को नमस्कार करता है। मंत्री जी को बोलता है कि सर, मुझे पता चल गया था कि आप आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ट्रेन को रोके रखा, और ट्रेन को रोके रखा जब तक कि आप ना पहुंच जाए। अब आप आ गए, आप बैठिए। और उन्होंने सिग्नल दिया, वो चलती है। और चलने के बाद शास्त्री जी सोचने लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या था क्या नहीं था, लेकिन शास्त्री जी कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से करते थे, ये सभी लोग जानते हैं। और उनको अगर पढ़ के देखेंगे तो बहुत ही कर्तव्य का अगर पालन किया है, तो शास्त्री जी को एक एग्जाम्पल लेके हम उस पर कार्य किया जा सकता है। अगर उनका हम 10% भी कर लें तो बहुत बढ़िया उपलब्धि, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो शास्त्री जी जा गए, और उस रात को, उस दिन और रात जो टाइम था, अगले दिन ड्यूटी पे जाना था उस गार्ड को, और पूरी रात को वो सोचता रहा कि अब तो मैंने शास्त्री जी का बहुत अच्छा काम किया है। जो आज के मौजूदा हालातों में चल रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। वो क्या सोचता था, वो सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा काम किया मैंने, शास्त्री जी के लिए मैंने ट्रेन को रोक के रखा और शास्त्री जी को बैठा, कल तो मुझे हो सकता है कोई अच्छी न्यूज मिले, हो सकता है मेरी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है मुझे कहीं अच्छी जगह पे ड्यूटी पे ट्रांसफर कर दिया जाए, हो सकता है मेरे को शाबाशी या कोई अवार्ड दिया जाए, शास्त्री जी की तरफ से कुछ ना कुछ मेरे लिए पॉजिटिव आएगा। वो ये सोच के चल रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह वो ड्यूटी पर पहुंचता है, वहां पर उसे जो उसकी खुशियों का जो भार था, बहुत बड़ा जो लेके चल रहा था, वो एकदम से रफू चक्कर हो गया। और शास्त्री जी ने आदेश किया कि जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से नहीं करता, उस आरोप में उसे पद मुक्त किया जाए। उस व्यक्ति को उसकी जॉब से हटा दिया गया, पदमुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया। क्योंकि उसने मेरी वजह से जो
सैकड़ों व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे, यात्री थे, उन्होंने मेरी वजह से इतना टाइम वेट करना पड़ा, और वो वेट सिर्फ मेरी वजह से किया, जिसकी वजह से उसने कर्तव्य का जो पालन था उसका पालन एक ही था कि उसने जैसे ही सिग्नल हो गया और जैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया तो उसे ग्रीन झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करना चाहिए था। उसने कर्तव्य का पालन किया, उसको पद मुक्त किया गया इस आरोप में कि उसने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक तरीके से कार्य नहीं किया। और आज के मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं कि आज अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे उसमें नुकसान कितना भी क्यों ना हो, और ये तो कोई नुकसान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और शास्त्री जी ने सिर्फ कर्तव्य समझा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। ये शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है सारे पूरे देश में कि उन्होंने हमेशा सब पूरे देश को अपना परिवार और अपना एक घर समझा है। आज के नेता और आज के जो ऑफिसर्स हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो जब कभी भी उनके लिए अगर कुछ अच्छा होता है और किसी का नुकसान हो जाता है तो वो शाबाशी भी देंगे उनको, और कर्तव्य का पालन और क्या निष्ठा क्या नहीं है उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो हमें उस एग्जाम्पल से सीख लेनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा जिस भी पद पे जो भी हमें जिम्मेवारी, चाहे वो पारिवारिक हो या अपनी जॉब पे हो, नौकरी पे हो, या हो सकता है किसी राजनीतिक पद पे हो, तो उस गरिमा को और उसके कर्तव्यों को हमें समझना चाहिए और उन कर्तव्यों पर हमें पालन करना चाहिए। मैं सभी से एक ही बात कहूंगा कि जो भी कर्तव्य, जो भी कार्य करने के लिए आपको दिया जाए वो निष्ठापूर्वक तरीके से पूरा करें, और कोशिश करें कि किसी का आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि जो जिम्मेवारी दी जाती है वो जनता की सेवा के लिए दी जाती है, और जनता परेशान ना हो इसलिए ही हमें वो जिम्मेवारी या किसी भी पद पे कोई भी व्यक्ति को दी जा सकती है और दी जाती है। तो इसलिए आज सिर्फ हम इतनी बात करेंगे और फिर किसी दिन अन्य टॉपिक्स पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।